डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हम लोग इम्परेटिव सेंटेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीख रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने इम्परेटिव सेंटेंसेज के अंतर्गत, ठीक है, प्लीज शब्द से प्रारंभ होने वाले इम्परेटिव सेंटेंसेज को हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला। प्लीज, काइंडली, ठीक है, शब्दों से प्रारंभ होने वाले इम्परेटिव सेंटेंसेज को हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखा। ठीक है, डू नॉट से प्रारंभ होने वाले इम्परेटिव सेंटेंसेज को हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखा। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अब इम्परेटिव सेंटेंसेज में आए हुए लेट को कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो लेट को बदलने के नियम, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेट होता है इम्परेटिव सेंटेंसेज अगर लेट से प्रारंभ है, जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट अस वॉक इन द गार्डन, आओ हम बगीचे में टहले, इस तरह से डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लेट को बदलने के नियम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, लेट के द्वारा जो है मुख्य रूप से प्रस्ताव, प्रपोजल, ठीक है, यदि इम्परेटिव सेंटेंस लेट से प्रारंभ होता है, लेट के द्वारा मुख्य रूप से प्रपोजल, प्रस्ताव अथवा आज्ञा, अनुमति, परमिशन प्रकट होता है। ठीक है, दिमाग में रखिए, प्रपोजल प्रकट होता है। अगर इम्परेटिव सेंटेंस लेट से प्रारंभ है तो मुख्य रूप से उससे प्रपोजल, प्रस्ताव अथवा आज्ञा, अनुमति, परमिशन प्रकट होता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, दिमाग में रखिए। तो देखिए, अब देखिए, हम प्रस्ताव के रूप में, ठीक है, इसका अध्ययन करते हैं। प्रस्ताव, प्रपोजल, यदि लेट का प्रयोग प्रस्ताव, प्रपोजल के रूप में, प्रपोजल प्रकट करने के लिए अगर लेट का प्रयोग होता है तो हम इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, यदि लेट का प्रयोग प्रस्ताव प्रकट करने के लिए होता है, ठीक है, प्रस्ताव प्रकट करने के लिए स्टूडेंट्स, जैसे कहा जाए लेट अस वॉक इन द गार्डन। ठीक है, हम कहते हैं लेट अस वॉक इन द गार्डन, हम बगीचे में टहलें। ठीक है, तो लेट अस वॉक इन द गार्डन, ये क्या हो गया? लेट अस वॉक इन द गार्डन, हम कहें लेट अस वॉक, लेट अस वॉक इन, वॉक, आओ हम टहलें, लेट अस वॉक इन द गार्डन, इस तरह से हम कहें लेट अस वॉक इन द गार्डन। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, लेट अस वॉक, आओ हम टहलें इन द, इसका अर्थ क्या है? लेट अस वॉक, आओ हम टहलें इन द गार्डन, बगीचे में टहलें। तो यहाँ पर स्पष्ट है, यहाँ पर लेट के द्वारा प्रस्ताव प्रकट हो रहा है। ठीक है, लेट अस वॉक, आओ हम टहलें इन द गार्डन, बगीचे में। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर लेट के बाद अस आता है तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर प्रस्ताव प्रकट होता है, प्रपोजल, प्रस्ताव प्रकट होता है, प्रपोजल, इसको आप दिमाग में रखिए। ठीक है, लेट अस वॉक इन द गार्डन, आओ हम बगीचे में टहलें। लेट के बाद अगर अस है तो ये समझ लीजिए, ठीक है, यदि इम्परेटिव सेंटेंस लेट से प्रारंभ है और उसके तुरंत बाद अस है तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ प्रस्ताव प्रकट होगा। लेट अस वॉक इन द गार्डन, आओ बगीचे में टहलें। लेट अस सिंग ए सॉन्ग, आओ हम एक गाना गाएं। तो इस तरह से, ठीक है, लेट से प्रस्ताव प्रकट हो रहा है। कब? जब लेट के बाद अस है। ठीक है, जब लेट के बाद अस आता है तब, ये दिमाग में रखिए। और ध्यान दीजिए, और लेट के बाद अगर मी आ जाता है तो लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी राइट, मुझे लिखने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। तो डियर स्टूडेंट, अगर लेट के बाद मी आता है, ध्यान दीजिएगा, तब यहाँ पर जो है अनुमति मांगने का भाव प्रकट होता है। लेट मी गो, मुझे जाने दो, मतलब अनुमति मांगा जा रहा है, लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो इस तरह से लेट के बाद अगर मी आता है तो वहाँ अनुमति मांगने का भाव प्रकट होता है। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। ठीक, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से लेट के बाद जब अस आता है तो जान जाइए कि वहाँ प्रस्ताव प्रकट होता है। तो यदि लेट का प्रयोग प्रस्ताव प्रकट करने के लिए होता है डियर स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं? देखिए, पहला पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब को आप, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज कर देते हैं आप। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है,
जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड रहता है, ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब आप जानते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सेड रहता है, सेड। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को, रिपोर्टिंग वर्ब को आप क्या करते हैं, प्रोपोज्ड, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रोपोज्ड रिपोर्टिंग वर्ब को प्रोपोज्ड, अंडरस्टैंड, प्रोपोज्ड या सजेस्टेड, प्रपोज प्रस्ताव दिया, सजेस्टेड सुझाव दिया, सजेस्टेड, SUGGESTED, सजेस्टेड, आप समझ सकते हैं, सजेस्टेड मीन्स होता है सुझाव दिया, ठीक। तो रिपोर्टिंग वर्ब को आप प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में, ठीक है, बदल देते हैं, इसको आप समझिए। अच्छा, अभी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो ये नियम अभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पहले आप इनको लिखिए, यहाँ देखिए दूसरा रूल, इसके अंतर्गत दूसरा रूल क्या है, देखिए, लेट को हटाकर, यहाँ पर जो लेट प्रयोग होता है, लेट को हटा देते हैं, लेट को हटाकर आप क्या करते हैं, कनेक्टिव वर्ड कंजक्शन जो है, कनेक्टिव वर्ड CONNECTIVE, कनेक्टिव वर्ड कंजक्शन, कनेक्टिव वर्ड, लेट को हटाकर कनेक्टिव वर्ड, ठीक है, दैट का प्रयोग करते हैं आप यहाँ पर, दैट का प्रयोग करते हैं, आप दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहाँ पर, जब लेट के बाद अस आता है, ठीक, तो वहाँ प्रस्ताव प्रकट होता है, दिमाग में रखिए। तो जब लेट के द्वारा प्रस्ताव प्रकट होता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, कनेक्टिव वर्ड को, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, लेट को हटा देते हैं, कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, आपने इसके पहले जो इम्परेटिव सेंटेंस का आपने अध्ययन किया, प्लीज़ से प्रारंभ होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस, प्लीज़ गिव मी 20 रुपीज़, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट अब्यूज एनीवन। तो इस तरह से जो आप इम्परेटिव सेंटेंस अध्ययन किए थे, वहाँ पर आपने देखा था कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया, डायरेक्ट बनाते समय वहाँ कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन डियर स्टूडेंट, यहाँ आप देखिए, जब वाक्य लेट से प्रारंभ हो और वहाँ प्रस्ताव प्रकट हो, लेट अस वॉक इन द गार्डन, और हम बगीचे में टहलें, लेट अस सिंग ए सॉन्ग, और हम गाना गाएं, तो जब इम्परेटिव सेंटेंसेज जो है लेट से प्रारंभ हो और उसके तुरंत बाद अस आए, तब वहाँ प्रस्ताव प्रकट होता है। तो दिमाग में रखिए, लेट के बाद अस आएगा, तो ठीक है। तो जब लेट के द्वारा प्रस्ताव प्रकट होगा, तब ऐसी स्थिति में हम लेट को हटाएंगे और कनेक्टिव वर्ड डेट का प्रयोग करेंगे, ये दिमाग में रखिए। तो ये दूसरा रूल है। और देखिए तीसरा रूल आप देख लीजिए, तीसरा रूल आप देख लीजिए, तीसरा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच के वर्ब के साथ, रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टेड, आप जानते हैं रिपोर्टेड, देखिए रिपोर्टिंग हम लिख दिए भूलकर, देखिए यहाँ पे आप रिपोर्टेड, इंग यहाँ नहीं रहेगा, रिपोर्टेड, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब, जो रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो वर्ब होता है, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के साथ है, ठीक है, शुड का प्रयोग आप करते हैं,
जब आप लेट हटा देते हैं तो क्या करते हैं, उसके बदले शुड का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीच के साथ शुड का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, शुड का आप प्रयोग करते हैं। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के साथ आप शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यह शुड जो है क्या होता है, कर्ता वी आदि के बाद लिखते हैं। अब देखिए आपके अभी समझ में आएगा। तथा इसका प्रयोग जो है आप क्या करते हैं, इसका प्रयोग कर्ता वी आदि के पश्चात करते हैं। इसका प्रयोग कर्ता वी, ठीक है, इसका प्रयोग आप क्या करते हैं, कर्ता वी मीन्स जानते हैं आप, वी मीन्स हम होता है, तथा इसका प्रयोग कर्ता वी आदि, ठीक है, सब्जेक्ट वी आदि के पश्चात करते हैं। ठीक, ये आपका तीसरा नियम है, समझ गए। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के साथ शुड का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग कर्ता वी आदि के पश्चात करते हैं। कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, आप जानते ही हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वी आदि के पश्चात इसका प्रयोग करते हैं, किसका, शुड का। अंडरस्टैंड। अब देखिए डियर स्टूडेंट, चौथा रूल इसके अंतर्गत क्या है, चौथे रूल को आप लोग देख लीजिए। चौथा रूल, चौथा है ऑब्जेक्टिव केस अस। ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस अस। आपको पता है अस क्या ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव केस अस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस अस जो होता है उसको क्या करते हैं, नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक। ऑब्जेक्टिव केस अस को आप क्या करते हैं, नॉमिनेटिव केस मीन्स कर्ता कारक। ऑब्जेक्टिव केस अस को आप क्या करते हैं, नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक वी आदि में, ठीक है। आप जानते हैं अस जो है ये आप जान रहे हैं अस के क्या है, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक है, ठीक है, और वी और दे क्या है, नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस अस को नॉमिनेटिव केस वी आदि, नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक वी आदि, ठीक है, वी आदि में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के, वी आदि में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस अस, ठीक, कर्मकारक अस को, नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक वी आदि में, ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदल देते हैं, पर्सन के अनुसार। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए। अब आइए एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एग्जाम्पल जब लेंगे तो अभी एग्जाम्पल लेने से क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एग्जाम्पल, डायरेक्ट, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा मैंने, मोहन सेड टू किशोर। मोहन ने किशोर से कहा, मोहन सेड टू किशोर, KISHORE, मोहन सेड टू किशोर, मोहन ने किशोर से कहा, क्या कहा,
लेट अस गो फॉर ए वॉक, लेट अस गो फॉर ए वॉक, ठीक है। क्या कहा, मोहन सेड टू किशोर, मोहन ने किशोर से क्या कहा, लेट अस गो, आओ हम चलें, फॉर ए वॉक, आओ हम टहलने के लिए चलें। तो डियर स्टूडेंट, अब इसे हम क्या करेंगे, इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो आइए इंडायरेक्ट में हम लोग चेंज कर देते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पर लेट से प्रारंभ है, लेट अस गो फॉर ए वॉक, आओ हम टहलने के लिए चलें। तो जब रिपोर्टेड स्पीच लेट से प्रारंभ होता है और उसके तुरंत बाद अस होता है, तब वहाँ प्रस्ताव प्रकट होता है, मैंने आपको समझाया। तो देखिए लेट अस गो फॉर ए वॉक, आओ हम टहलने के लिए चलें। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ लेट से जो है प्रस्ताव प्रकट हो रहा है, ठीक। आप दिमाग में बैठा लीजिए, मैंने बताया जब लेट के बाद अस हो, इम्परेटिव सेंटेंस जब लेट से प्रारंभ हो और उसके तुरंत बाद अस हो, तो वहाँ प्रस्ताव प्रकट होता है। लेट अस गो फॉर ए वॉक, आओ हम टहलने के लिए चलें, ठीक है। लेट अस सिंग ए सॉन्ग, आओ हम गाना गाएं। लेट अस ड्रिंक वाटर, आओ हम पानी पिएं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट यहाँ प्रस्ताव प्रकट होता है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं लेट से प्रस्ताव प्रकट हो रहा है। तो लेट से प्रस्ताव प्रकट हो रहा है यहाँ पर रिपोर्ट, इसलिए स्टूडेंट आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आप क्या करेंगे, प्रपोज्ड कर देंगे, प्रपोज्ड में बदल देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच से प्रपोजल का, प्रस्ताव का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब को आप प्रपोज्ड कर देंगे। तो लिखेंगे मोहन प्रोपोज्ड, ऐसा आप लिखेंगे, मोहन प्रोपोज्ड, मोहन ने प्रस्ताव दिया, मोहन प्रोपोज्ड किशोर, मोहन प्रोपोज्ड किशोर, मोहन प्रोपोज्ड किशोर, KISCHORE, मोहन ने किशोर को प्रस्ताव दिया, ठीक है। तो ऐसा, अब हमने क्या बताया आपको, आप क्या करते हैं, लेट को हटा देते हैं। यानी मैंने बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका जो है लेट से प्रारंभ है, ठीक, और प्रस्ताव प्रकट हो रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, आप लेट को हटा देंगे। अच्छा, लेट को हटा देंगे, उसके बदले शुड का प्रयोग करेंगे, ठीक, दिमाग में रखिए, बताया गया शुड का प्रयोग करते हैं आप, ऐसा मैंने कहा, मैंने आपको बताया ना कि लेट को आप क्या करते हैं, लेट को हटा देते हैं। लेट को हटा करके क्या करते हैं आप, देखिए कनेक्टिव वर्ड लेट का प्रयोग करते हैं। तो अच्छा, लेट हटा देंगे, ठीक, और समझिए, तो लेट हम हटा देंगे और क्या करते हैं, कंजक्शन डेट लाएंगे। तो मोहन प्रपोज्ड किशोर डेट, अब कंजक्शन डेट लाए यहाँ पर। अच्छा, कंजक्शन डेट लाने के बाद आपको सब्जेक्ट होना चाहिए, कंजक्शन डेट का प्रयोग कर दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, आपको कर्ता मिलना चाहिए, तो कर्ता का प्रयोग कर देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए जो अस है, आपको पता है ऑब्जेक्टिव केस है, मैंने आप कहा ऑब्जेक्टिव केस अस, कर्म कारक अस, इसको आप नॉमिनेटिव केस वी आदि में बदलते हैं, किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं आप, अंडरस्टैंड। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अस को बदलेंगे, ठीक है, तो अस को आप वी आदि में बदलेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए, अस आपको पता है, अस को हम बदलेंगे, तो अस आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन का है, ठीक है, अस आपको पता है अस फर्स्ट पर्सन में होता है। तो देखिए वी आधे में से इसको हमें अस को वी आधे में बदलना है, वी अथवा आधे में। तो बताइए वी आधे में से किस में बदलें, तो स्पष्ट है वी में बदलें, क्योंकि वी जो है किस में है, फर्स्ट पर्सन में आता है। तो अस को में बदलना है, आप जानते हैं अस ये फर्स्ट पर्सन में होता है, फर्स्ट पर्सन में है, प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो अस को हमें बदलना है वी आधे में, वी आधे में से इन दोनों में से किसी में बदलना है, ठीक है, नहीं कि चाहे जिसमें, वी आधे में से, ठीक है, इन दोनों में से किसी में बदलना है। अच्छा, तो अब इसमें से किस में बदलेंगे, अब बताइए वी में बदलेंगे अथवा आधे में बदलेंगे। देखिए तो इसमें आप देख रहे हैं कि वी फर्स्ट पर्सन में है, तो जब अस फर्स्ट पर्सन में है तो यहाँ वी फर्स्ट पर्सन वी लाएंगे, दे तो थर्ड पर्सन में हो गया, इसको नहीं लाएंगे। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट अस। अच्छा हाँ, एक बात और है, ध्यान देने की बात है, लेट अस गो फॉर ए वॉक, आओ हम सभी लोग टहलने के लिए चलें। ध्यान देने की बात है यहाँ पर थोड़ा, आओ हम सभी लोग टहलने के लिए चलें, ऐसी बात है। तो ध्यान दीजिएगा, अस तो फर्स्ट पर्सन में है, ठीक है, लेकिन ये जो है प्लूरल हो गया,
हम कई लोग, ये भी बात है। लेट अस गो फॉर ए वॉक, और हम सभी लोग टहलने के लिए चलें, तो ये प्लूरल हो गया। अच्छा, तो और इसको हमें क्या बदलना है, वी आधे में किसके अनुसार, किसके पर्सन के अनुसार वी आधे में बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट का पर्सन जो होगा उसको ध्यान देते हुए हम बदलेंगे। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आप देख रहे हैं सेड है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड जो है क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है मोहन, ये थर्ड पर्सन में है। ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदलते हैं। ध्यान दीजिए, इसके अनुसार नहीं, इसका पर्सन नहीं देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन है। देखिए मोहन, किसी का नाम थर्ड पर्सन में है, तो हम क्या करेंगे, हमें अस को जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट मोहन है, थर्ड पर्सन में है, तो हमें क्या करना है, अस को बदल करके इसमें से वी या दे को लाना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ दे को लाएंगे क्योंकि दे क्या है, थर्ड पर्सन। ध्यान दीजिएगा, ये है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इसके पर्सन के अनुसार, ठीक है, हमें वी या दे में से कोई लाना है। तो हमें क्या करेंगे, हम यहाँ दे का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि दे थर्ड पर्सन में है, मोहन थर्ड पर्सन में है और दे थर्ड पर्सन में, इसलिए यहाँ पे दे आ जाएगा। लिखेंगे दैट दे, तो मोहन प्रपोज किशोर दैट दे, ये हो गया। और उसके बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ ठीक सब्जेक्ट दे आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे गो, दैट दे गो फॉर ए वॉक, गो फॉर ए वॉक। अच्छा, इस बात को आप समझ गए, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव केस अस को आप क्या करते हैं, वी आधे में बदलते हैं, वो भी किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब सेड, इसका सब्जेक्ट मोहन है, इसके पर्सन के अनुसार। देखेंगे ये किस पर्सन में, ये थर्ड पर्सन में है। जब ये थर्ड पर्सन में है तो हम वी आधे में से कौन लाएंगे, दे को लाएंगे, क्योंकि दे थर्ड पर्सन में है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अस के जगह पर हम दे ले आएंगे, ये ऐसा काम हम करेंगे। तो इस तरह से, तो आप समझ गए। अब उसके बाद आइए आज्ञा अर्थ में, अनुमति के अर्थ में जो है लेट का जो प्रयोग होता है उसको समझते हैं। आइए आज्ञा अर्थ में, दूसरा पॉइंट, आज्ञा परमिशन के रूप में अगर प्रयोग होता है, लेट का प्रयोग जो है परमिशन प्रकट करने के लिए अगर होता है तो परमिशन, PERMISSION। अगर लेट का प्रयोग परमिशन के लिए होता है तब देखिए हम कैसे बनाते हैं। देखिए लिखेंगे, यदि लेट का तात्पर्य आज्ञा से होता है, लेट का तात्पर्य आज्ञा से होता है, आज्ञा से, परमिशन से, अनुमति से, ठीक है। लेट का तात्पर्य आज्ञा से, ठीक है, परमिशन से है। लेट का तात्पर्य आज्ञा से होता है, समझ रहे हैं। कहने का मतलब लेट का तात्पर्य आज्ञा है अथवा परमिशन है, होता है। तो हम क्या करते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार, भाव के अनुसार क्या करते हैं आप, ध्यान देने की बात है। यदि लेट का तात्पर्य आज्ञा से है, अनुमति से है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार क्या करते हैं आप, रिक्वेस्टेड में बदल कर, भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, REQUSTED, रिक्वेस्टेड समझ सकते हैं आप। रिक्वेस्टेड में बदल कर लेट को इन्फिनेटिव टू लेट में बदल देते हैं, मैंने लेट को इन्फिनेटिव बना देते हैं। अनुसार रिक्वेस्टेड में बदल कर क्या करते हैं आप, लेट को इन्फिनेटिव INFINITIV, लेट को इन्फिनेटिव टू लेट में बदल देते हैं, टू लेट,
टू लेट में बदल देते हैं, ठीक है, इन्फिनेटिव टू लेट में बदल देते हैं, ऐसा आप काम करते हैं। अंडरस्टैंड? इन्फिनेटिव टू लेट में बदल देते हैं। ठीक, क्या मतलब? यदि लेट का तात्पर्य आज्ञा से है अथवा अनुमति से है तो रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड में बदल करके लेट को इन्फिनेटिव टू लेट में बदल देते हैं। आपको पता है लेट के पहले जब टू लाएंगे तो इन्फिनेटिव बन जाएगा, आपको मालूम है, ठीक है। गो के पहले टू लिख दें, टू गो इन्फिनेटिव बन गया। रीड के पहले टू लिख दें, टू रीड इन्फिनेटिव बन जाता है, तो इन्फिनेटिव में बदल देते हैं, ठीक है। इसको आप दिमाग में रखते हैं। तो आइए एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आपके समझ में ये नियम आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं डायरेक्ट। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने कहा ही सेड टू हिज फ्रेंड। ही सेड टू ही फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा। ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा। क्या कहा अपने मित्र से? लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको समझाया कि अगर लेट के बाद मी आता है तो वहाँ प्रार्थना, क्या कहते हैं, अनुमति मांगने का भाव प्रकट होता है या प्रार्थना भी प्रकट होता है। लेट मी गो होम, मुझे जाने दो, ठीक है। कोई व्यक्ति किसी को जो है नहीं जाने दे रहा है, उसे घर जाने की अनुमति नहीं दे रहा है, तो क्या कहता है? लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। मतलब वह उससे अनुमति मांग रहा है, तो अनुमति मांगने का भाव प्रकट होता है या प्रार्थना भी प्रकट होता है। तो अनुमति, ठीक है, अनुमति मांगने, यहाँ कह लीजिए आज्ञा मांगने का, अनुमति मांगने का, यहाँ कह लीजिए कि मतलब प्रार्थना करने का भाव प्रकट होता है। तो लेट के बाद अगर मी है तो प्रार्थना का भाव प्रकट होता है। तो आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। क्या करेंगे? यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को सेड को रिक्वेस्टेड में, क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट का, प्रार्थना का भाव प्रकट होता है। लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, तो यहाँ प्रार्थना रिक्वेस्ट प्रकट हो रहा है, अनुमति मांगने का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आप क्या कर देंगे? रिक्वेस्टेड कर देंगे। तो आइए बनाते हैं इनडायरेक्ट। देखिए, लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड, क्या करेंगे? ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड। देखिए स्टूडेंट, हमने रिक्वेस्टेड क्यों कर दिया रिपोर्टिंग वर्ब सेड को? क्योंकि आप देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच लेट से प्रारंभ होने के साथ साथ इसके तुरंत बाद मी आया है। लेट से प्रारंभ है, इसके तुरंत बाद मी आया है, इसलिए यहाँ पर प्रार्थना प्रकट हो रहा है, ठीक है। अनुमति मांगने का भाव प्रकट हो रहा है, अनुमति मांग रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। लेट मी गो होम, कृपया मुझे, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। तो इस तरह से यहाँ प्रार्थना रिक्वेस्ट प्रकट हो रहा है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब को हमने सेड को रिक्वेस्टेड कर दिया। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से क्या किया? प्रार्थना किया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? और लेट को आप इन्फिनेटिव बना देंगे, अर्थात लेट को टू लेट कर देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे इसके बाद? लिखेंगे टू लेट हिम गो होम। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट ये बनेगा। तो इस तरह से आपने इस डायरेक्ट स्पीच को अपने इंडायरेक्ट में बदला। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा टू लेट हिम गो होम, हैं, उसे घर जाने की अनुमति देने के लिए। इस तरह से आपने क्या किया? लेट को टू लेट में आपने बदल दिया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त होती है। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे। अंडरस्टैंड? आप समझ गए?